डिफिनिट इंटीग्रेशन के इस वीडियो में कुछ शानदार एमसीक्यू प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। ये सभी एमसीक्यू प्रॉब्लम्स जो है समझिए कि पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर से लिया हुआ और आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं, बस आपको कंसंट्रेट होकर के जो है समझना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और लिमिट दिया हुआ है 0 to π/4 और टोटल जो है हमारे पास 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। एकदम कंसंट्रेट होकर देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो tan स्क्वायर एक्स डायरेक्ट इंटीग्रेट तो नहीं होगा, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि जो tan स्क्वायर एक्स दिखाई दे रहा है इसके जगह लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और लिमिट यहाँ से 0 to क्या हो जाएगा तो π/4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है तो tan x होता है। बाकी इसका लिमिट लगा देते हैं 0 to π/4 माइनस 1 है यानी dx समझना है, तो dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा तो x हो जाएगा और लिमिट फिर से वहीं आ जाएगा 0 to π/4। दोनों को अलग अलग कर दिए, थोड़ा बहुत शॉर्टकट लिख रहे हैं चूंकि एमसीक्यू है तो ज़्यादा लंबा तो लिखेंगे नहीं और बाकी समझाना है तो थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ रहा। अब आगे बढ़ते हैं तो पहले अपर लिमिट पुट होता है ना, तो x की जगह π/4 आएगा यानी tan π/4 हो जाएगा माइनस tan क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस, यहाँ भी x के जगह π/4 पुट होगा माइनस x के जगह 0 पुट हो जाएगा। अब tan π/4 का वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है माइनस tan 0 का वैल्यू क्या हो जाता है तो 0 हो जाता है। फिर यहाँ से माइनस हो जाता है, π/4 में से 0 घटेगा तो π/4 ही हो जाएगा। तो 1 माइनस 0 यानी 1 हो गया और माइनस π/4 हो गया यानी 1 माइनस π/4 हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से जो है सही ऑप्शन के तौर पे हमें कौन मिला तो ए मिला। क्लियर है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे क्या ना इसको हम आई मान लेते हैं कि आई इक्वल टू हमारा इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, एकदम ध्यान से देखिएगा, बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, dx, यहाँ लिमिट भी लगा हुआ 0 to π/2। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है डिफिनिट वाला उसका थोड़ा सा यूज करेंगे यहाँ पे। तो समझिए कि 0 to π/2 है, तो जहाँ जहाँ इसमें x दिखाई दे रहा है ना तो x की जगह हम लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ साइन π/2 माइनस जब x होगा तो ये cos x में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है साइन π/2 माइनस एक्स तो cos x में कन्वर्ट हो जाएगा और cos π/2 माइनस एक्स होगा तो sin x में कन्वर्ट हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। लिमिट में कोई चेंजेस नहीं होगा, 0 to π/2 रहेगा और ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। डिफिनिट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी का यूज किए हैं। अब क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो आई ऐड होगा तो LHS में 2i हो जाएगा। RHS में क्या है ना कि जब ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो लिमिट तो सेम है, लिमिट वहीं रह जाएगा। अब इसको ऐड कीजिएगा तो sin x, नीचे sin x प्लस cos x, इसमें cos x, नीचे समझिए cos x प्लस sin x या sin x प्लस cos x, बात बराबर है। तो जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो LCM तो सेम हो जाएगा और ऊपर sin x प्लस cos x, नीचे भी sin x प्लस cos x, कट के हमारा 1 आ जाएगा यानी कुल मिला के हमें ये मिल जाएगा 1 dx और लिमिट वहीं रह जाएगा 0 to π/2। RHS को जोड़ेंगे तब तो यहाँ से 2i हो जाएगा, 1 का तो कोई मतलब है नहीं, तो इंटीग्रल ऑफ dx x हो जाएगा और लिमिट हो जाएगा 0 to π/2। तो यहाँ से हम 2i इक्वल टू क्या लिख सकते हैं तो x की जगह π/2 पुट होगा ना पहले, फिर माइनस 0, तो 2i का वैल्यू क्या मिला तो π/2 मिला। तो i क्या हो जाएगा तो π/2 है, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा यानी π/4 हो जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमें π/4 मिल गया। क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, तो यहाँ पे क्या है इंटीग्रल ऑफ dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और लिमिट इसका दिया हुआ कि 1 to स्क्वायर रूट ऑफ 3 और यहाँ पर जो है टोटल हमारे पास 4 ऑप्शंस है। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ सबसे पहले देखिएगा इसको आपको समझना है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और लिमिट 1 to √3 है, ठीक है। अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में क्या होता है तो tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स x और लिमिट आपका 1 to क्या हो जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ tan इनवर्स x है तो x के जगह जो है हम √3 पुट कर देंगे तो tan इनवर्स √3 हो जाएगा। फिर माइनस tan इनवर्स x के जगह पे 1 डाल देंगे। अब tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स √3 का वैल्यू क्या निकल करके आएगा तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो 60 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो π/, क्या हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस tan इनवर्स 1 है यानी ये π/4 का वैल्यू होता है। अब LCM लेंगे तो 4 और 3 का LCM 12 हो जाएगा, 3 से डिवाइड कीजिएगा 4,
पाई से मल्टीप्लाई होगा तो 4 पाई, माइनस 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 3, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 पाई, यानी घटा लीजिएगा तो पाई बाई 12 आ जाएगा। ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो है सही ऑप्शन हमें ए मिला। समझ रहे ना? तो ऐसा नहीं करना है कि एग्जाम में जो है डायरेक्ट ऑप्शन टिक आउट कर देना। जब तक क्वेश्चन को आप सही से सॉल्व नहीं कीजिए, जब तक उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आता, तब तक टिक आउट नहीं करना। नहीं तो मैक्सिमम केस में जो है डायरेक्ट टिक किया हुआ आंसर गलत ही होता है, ये बात ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x और लिमिट 0 से π/2 है। टोटल हमारे पास 4 ऑप्शंस दिया हुआ। तो cos x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में आपको पता होगा sin x हो जाता है, इसमें कांस्टेंट तो लगाते नहीं हम लोग डेफिनेट में। और लिमिट हमारा 0 से क्या हो गया तो π/2 हो गया। पहले अपर पुट होता तो sin x की जगह क्या पुट हो जाएगा तो π/2 माइनस लोअर यानी sin 0 हो जाएगा। तो sin π/2 आपका कितना हो गया तो 1 हो गया, माइनस sin 0 कितना हो जाता है तो 0 हो जाता है। तो यहाँ से 1 माइनस 0 यानी हमें 1 मिला। ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो है सही ऑप्शन हमें ए ही मिल गया। संयोग से अभी ए ही चल रहा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी हो सकता है ऐसा। यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चंस में इंटीग्रल ऑफ dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और लिमिट है 0 to 1। यहाँ पर जो हमारे पास 4 ऑप्शंस दिया हुआ। तो सिंपल है, यहाँ पे इसको हम समझेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और लिमिट हमारा 0 to क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये जो दिख रहा है इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है तो tan इनवर्स x होता है। और बाकी यहाँ से लिमिट हो जाएगा 0 to 1। क्लियर है? अब यहाँ x की जगह 1 पुट हो जाएगा ना, तो समझिए tan इनवर्स 1 हो जाएगा, माइनस 0 पुट होगा तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा। अब tan इनवर्स 1 के बारे में बात करते हैं तो ये एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है जिसका वैल्यू π/4 होता है। फिर यहाँ से हम tan इनवर्स 0 का बात करते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब π/4 में से 0 घट जाएगा तो π/4 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाता है। तो π/4 यानी यहाँ पे हमें सही ऑप्शन के तौर पे बी मिला। देख रहे हैं ना π/4। क्लियर है? बढ़ते हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखने में जो है भले ही बड़ा लग रहा है लेकिन ये बड़ा है नहीं। आप डिफिनिट का प्रॉपर्टीज पे कमांड करके रखे ना तो ये काफ़ी सिंपल वे में बन जाएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स का होल टू दी पावर 9 है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और लिमिट लगा हुआ माइनस π/2 से प्लस π/2। तो इंटीग्रेशन के केस में जो है ना आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर मान लेते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और माइनस ए से प्लस ए है तो इसका वैल्यू जो है ना 0 हो जाता है। लेकिन कब? जब एफ एक्स जो है आपका ऑड फंक्शन हो। अब कैसे पता करेंगे कि ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है? तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर एफ माइनस एक्स का वैल्यू, समझिएगा, एफ माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाता तो इस फंक्शन को जो है हम लोग ऑड फंक्शन बोलते हैं। अब सोचिएगा कि इसको कैसे चेक करेंगे कि ऑड फंक्शन है। आइए चेक करते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ना इसको हम एफ एक्स मानेंगे, यानी ऐसे समझिए कि यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या है तो साइन एक्स का होल टू दी पावर 9, यानी इसको हम ऐसे समझेंगे साइन एक्स का होल पावर 9 ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? अब हम एफ माइनस एक्स का वैल्यू निकालेंगे, एफ माइनस एक्स, समझिएगा। तो साइन एक्स के जगह देख रहे हैं ना कि एफ एक्स था तो साइन एक्स था, तो एफ माइनस एक्स है यानी एक्स के जगह पे माइनस एक्स हो जाएगा और इसका होल पावर क्या हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ माइनस एक्स को, ये जो साइन माइनस एक्स दिख रहा है ना तो आपको पता होगा कि साइन माइनस थीटा रहता है ना तो इसका माइनस बाहर निकल जाता है यानी माइनस साइन थीटा बन जाता है। तो वैसे ही माइनस बाहर निकल जाएगा तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा और होल टू दी पावर आपका 9 हो जाएगा। तो एफ माइनस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो ये माइनस जो आपको दिखाई दे रहा है ना, देख रहे हैं ना कि होल पावर 9 है तो माइनस जो है 9 बार मल्टीप्लाई होगा यानी ऑड बार मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है कि माइनस बाहर निकल जाएगा। तो ये जो है क्या मिल जाएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा और फिर साइन एक्स का होल टू दी पावर क्या हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। यानी हमें यहाँ से क्या मिला तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस और साइन एक्स का होल टू दी पावर 9 जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा तो एफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा। यानी कुल मिलाकर के समझिए कि एफ माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स के इक्वल मिला, यानी ये फंक्शन जो है हमारा ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन के केसेस में अगर यहाँ माइनस ए टू प्लस ए के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ तो इसका आंसर सीधे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे समझिए कि ये जो दिख रहा है हमारा ऑड फंक्शन हो गया। बाकी लिमिट देख रहा है माइनस π/2 से प्लस π/2 यानी माइनस ए से प्लस ए, इसको समझना उसी फॉर्म में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा और इस तरीके से हमारा सही ऑप्शन बी हो जाता है। क्लियर है? एकदम सिंपल है।
बाकी एग्जाम में आपको इतना थोड़ा ही करना है, एग्जाम में सिंपल आप देख लीजिए कि माइनस ए से प्लस ए के फॉर्म में है। अगर यहाँ पे पावर ऑड है साइन के केस में तो समझिए ऑड फंक्शन ही होगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये तो हम समझाने के लिए ना लिखें, क्योंकि हमें तो समझाना भी है। यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और लिमिट ए से बी दिया हुआ, तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो एक्स क्यू बाई 3 हो जाएगा, और लिमिट के बारे में बात करते हैं तो ए टू बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक 1/3 इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, कांस्टेंट को तो बाहर कर ही सकते हैं, तो एक्स क्यू और लिमिट हमारा ए टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो 1/3 बाहर रहेगा। अब एक्स के जगह पहले अपर लिमिट पुट होगा यानी बी क्यू, फिर लोअर लिमिट पुट होगा यानी ए क्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, तो यहाँ से हमें मिल रहा है बी क्यू माइनस ए क्यू डिवाइडेड बाई 3, बी क्यू माइनस ए क्यू बाई 3। चेक करते हैं ऑप्शन, बी क्यू माइनस ए क्यू बाई 3, बी क्यू माइनस ए क्यू बाई 3 यानी सही ऑप्शन हमें ए मिला। क्लियर है। बढ़ते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, यहाँ पे क्या है ना कि इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और लिमिट लगा हुआ है 0 to π/2। ऑप्शन भी हमारे पास टोटल 4 दिया हुआ, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे देख रहे हैं ना कि साइन क्यूब एक्स है और यहाँ कॉस जा रहा, तो इसमें हम करेंगे क्या कि पहले जो है हम साइन एक्स को कुछ मानते हैं, लिखेंगे यहाँ से वी पुट, जो साइन एक्स दिखाई दे रहा है इसको यू मानते हैं। अब साइन एक्स को ही क्यों माने, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो काम करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और इधर du/dx, उसके dx को इधर कर लेते हैं, तो ये हमारा du के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि जब पुट किए तो इसके अकॉर्डिंग इसका लिमिट भी चेंज करेगा, ये बात आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन से पता होना चाहिए। तो पहले इसका लोअर लिमिट हमारा 0 है, लिखेंगे यहाँ से वेन, पहले तो x के फॉर्म में था ना, तो x इक्वल टू 0 यानी लोअर लिमिट 0। देन अब हम u निकालेंगे, क्योंकि अब तो u के फॉर्म में क्वेश्चन जा रहा, तो u इक्वल टू हमारा क्या है, साइन x है, तो x के जगह हमारा 0 है और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, यानी समझिए कि जब हम x 0 लिए तो u भी हमें 0 मिला। ऐसा चेंज इसलिए किया जा रहा क्योंकि पहले क्वेश्चन x के फॉर्म में था, लेकिन अब क्वेश्चन u के फॉर्म में आ रहा, तो इसलिए लिमिट भी चेंज करेगा। फिर आगे बढ़ते हैं अपर लिमिट के लिए, तो लिखेंगे वेन x इक्वल टू π/2, जो पहले था, तो नया तो अब u के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा, और u हमारा साइन x के इक्वल है, तो x के जगह π/2 आ जाएगा, तो साइन π/2 हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। देख रहे हैं, तो यहाँ π/2 तो यहाँ 1 आ गया। अब हम बढ़ेंगे तो देयरफॉर करके लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रल, अब समझिएगा ध्यान से, साइन x को u माने हैं, तो साइन क्यूब x है यानी u का क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ जो बच रहा है cos x dx, तो ये cos x dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो d हो जाएगा। अब तो लिमिट भी चेंज करेगा ना, u में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ देख रहे हैं पहले 0 था, तो अभी भी 0 ही है लोअर में, फिर अपर में π/2 था, लेकिन अभी अपर में क्या चला गया, तो 1 चला गया। अब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा u का पावर 3 u के ही रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, तो u का पावर 4/4 हो जाएगा, और लिमिट आपका जो है 0 to 1 है। 1/4 कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर लेते हैं, तो u का पावर 4 और लिमिट 0 to क्या हो गया, तो 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, 1/4 बाहर रहेगा, अब u का पावर 4 है, तो पहले u के जगह 1 आएगा, तो 1 का पावर 4 माइनस u के जगह 0 आएगा, तो 0 का पावर 4, तो 1 का पावर 4 होगा, 1 ही हो जाएगा, और ये 0 का पावर 4 0, यानी कुल मिला के यहाँ से 1 मिला और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारा 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं, 1/4 यानी सही ऑप्शन हमें क्या मिला, तो बी मिला। क्लियर है। बढ़ते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, इंटीग्रल अब क्या है कि dx/x और लिमिट दिया हुआ 2 से 1, और टोटल हमारे पास जो है 4 ऑप्शंस भी दिख रहा। तो यहाँ पे इसको हम समझेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x और लिमिट है 2 से 1, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 1 है। अब 1/x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में आपको पता होगा कि log mod x होता है, और बाकी यहाँ पे लिमिट तो वहीं रह जाएगा 2 से 1। अब x के जगह पहले अपर लिमिट ही पुट होगा, तो log mod 1 हो जाएगा, माइनस लोअर पुट होगा तो log mod 2 हो जाएगा। तो 1 तो एक पॉजिटिव नंबर है ना, तो mod का तो कोई काम है नहीं, तो सीधे log 1 माइनस log 2। आप चाहते हैं तो log 1 का वैल्यू 0 डाल सकते हैं, तो 0 माइनस log 2 यानी माइनस log 2 आंसर हो जाएगा, लेकिन इसमें कहीं ऐसा दिख नहीं रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पता होगा कि log a है माइनस log b है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो log a/b लिखते हैं। बेस नहीं दिया हुआ, मतलब सबका बेस सेम है, तो वैसे ही यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो log 1 माइनस log 2 को, तो log 1/2, बेस सबका सेम छुपा हुआ, तो log 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा, log 1/2 यानी सही ऑप्शन के तौर पे हमें कौन मिला, तो सी मिला। क्लियर है। बढ़ते हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला, और ये काफ़ी सिंपल है। एक क्वेश्चन में आपको बताया ना कि जहाँ साइन एक्स का होल टू दी पावर 9 था, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके बताया, तो उसी पे ये दिया हुआ। यहाँ पे क्या है ना कि एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, इफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स का मतलब है कि यहाँ पे जो आपका फंक्शन एफ एक्स होने वाला है ये आपका ऑड फंक्शन होने वाला है, अभी बताए हैं। देन हमें बताना है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और माइनस ए टू प्लस है, देख रहे ना माइनस ए टू प्लस है, और एफ एक्स यहाँ पे कैसा फंक्शन मिला, तो एफ एक्स हमारा जो है ऑड फंक्शन मिला, तो जाहिर सी बात है कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन से ही आता है, यानी यहाँ पे जो है सही ऑप्शन के तौर पर हमें कौन मिला, तो बी मिला। तो इस वीडियो में जो है टोटल 10 क्वेश्चन को हम लोग देखे हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं से कोई दिक्कत होता है तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।